नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार है, तो इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग ज़्यादा सरल है, कौन सा मार्ग ज़्यादा उचित है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इसमें सबसे मुख्य जो एक बात है वो ये है कि व्यक्ति किस स्वभाव का है। उसका स्वभाव सबसे मुख्य इसमें किरदार जो है वो निभाता है, उसी का रोल है सबसे मेन। कि जैसे एक बीज है अमरूद का, मान लीजिए पेड़ है, तो अमरूद के पेड़ जो है वो बीज मिट्टी में जब बोया जाता है तो उसे मिट्टी से वही तत्व लेने हैं कि जिससे वो अमरूद का फल पैदा करे। आप मिर्च का पौधा लगाएं तो मिर्च ही देगा, वो आम का पौधा लगाएंगे तो आम देगा। तो इसी प्रकार से हर मनुष्य, ये एक तरह से उसका बहुत ही बेसिक नेचर है कि वो जब भी जो भी व्यक्ति पैदा हुआ वो किस मार्ग पर चलेगा। एक व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने लॉजिक्स पर, अपने इंटेलिजेंस पे, अपने टैलेंट पे ज़्यादा भरोसा करता है, उसे लगता है कि मैं जो भी चीज़ है अपनी मेहनत से, अपने भाव जगत से मैं उसे पाऊंगा। स्मार्ट तरीके से वो अपनी पढ़ाई लिखाई करता है और हर एक चीज़ को जानने के लिए, खोज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उसका एक एटीट्यूड है कि वो हर चीज़ को एनालाइज करेगा, रेशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से उसमें खोजबीन करेगा और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो ये जो निष्कर्ष पर पहुंचना है खोजबीन के बाद, ये सादा मार्ग जो है ये ज्ञान मार्ग में आएगा। इससे भी आत्म साक्षात्कार हुआ है, जैसे कि गौतम बुद्धा हैं, जैसे कि विवेकानंद हैं, जैसे कि शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि। ये सब लोग जो है एक्सप्लोर करने पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इसके विपरीत या इसके समकक्ष कह लें, विपरीत तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में आदमी बचपन से ही या शायद पैदाइशी इस तरह का उसका स्वभाव होता है कि वो भजन, कीर्तन और ईश्वर की भक्ति में ही पूरी तरह से समर्पित रहता है। वो कोई लॉजिक पे भरोसा नहीं करता है, खोजबीन उसका स्वभाव नहीं होगा कि वो हर चीज़ में देखेगा कि अच्छा लोग मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हैं या नेचर में कोई चीज़ किस तरह से काम करती है, वो ब्रह्मांड में कोई गतिविधि है, सौर मंडल किस तरह से काम करता है, उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति, भजन, कीर्तन, पाठ करना या अपनी श्रद्धा जो भी उसकी किसी भी इष्ट देव में है वो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर जो भी उसका पूजा पाठ है या उसके इर्द गिर्द जो भी समाज में एक अनुष्ठान बनाया गया है वो उसी अनुष्ठान में पूरी तन्मयता से लगेगा और उसी के द्वारा वो अपने भाव जगत में पूरी तरह से प्रवेश करके वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाता है या ईश्वर की प्राप्ति एक तरह से कहें तो उसको हो जाती है। तो वो लॉजिक पे, रेशनैलिटी पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपने टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे नहीं भरोसा करता, वो ईश्वर की कृपा पर भरोसा करता है। जहाँ ईश्वर की कृपा पर भरोसा है वो है भक्ति मार्ग। कि हम तो इतने तुच्छ हैं, हम तो इतने किसी काबिल नहीं हैं, में ऐसा कोई भी समझदारी भरा या मेरा कोई भी, मेरी मेहनत से ईश्वर मुझे नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ईश्वर की कृपा पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। और जो कृपा पर निर्भर रहेगा वो पूरी तरह से ईश्वर की श्रद्धा करेगा, उस पर श्रद्धा करेगा और समर्पित भाव से अपना जो भी कर्म है वो करता रहेगा, क्योंकि उसका मानना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ और इसलिए वो
एक समर्पण उसके मन में, उसके स्वभाव में बना रहता है लगातार। जबकि जो ज्ञान मार्गी होगा वो नहीं, वो समर्पित भाव से नहीं लगा रहेगा, वो उसका समर्पण स्वयं के प्रति है। वो किसी बाहरी ईश्वर पर नहीं बिलीव करेगा, वो एक्सप्लोर करता है, वो खोजबीन करता है, और हर चीज़ को जिस भी तरह से हो, जहाँ भी उसको कोई शास्त्र मिल जाएगा या कोई गुरु मिल जाएगा, वो उनसे तर्क वितर्क करेगा, वो शास्त्रार्थ करेगा, वो उनसे पूछेगा, जांचेगा, परखेगा, तरह तरह से उसमें अपने तर्क जोड़ेगा, घटाएगा। तो जब तक उसे अपनी बुद्धिमत्ता के तौर पे, अपने लॉजिक्स के तौर पे, तर्क के तौर पे उसे नहीं इस बात का पता चल जाएगा कि ठीक है ईश्वर यही है, ईश्वर का लक्ष्य ज्ञान मार्ग में थोड़ा दूर है, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि खोजबीन पता नहीं कब ख़त्म होगी, कब जो है किस एंड पे ये पहुंचेगी, किसी को नहीं पता। समर्पित भाव वाले का जो चूँकि कृपा पर उसका सारा भाव जो है वो केंद्रित रहता है, तो इसलिए समर्पण में और कृपा में हो सकता है ईश्वर, उसका मानना है कि ईश्वर प्रसन्न नहीं है मेरे ऊपर। ईश्वर पर इतनी अटूट श्रद्धा रखता है कि उसको लगता है कि आज नहीं तो कल ईश्वर तो हमें देना ही है। ईश्वर का उसके प्रति उसमें उसे कोई संदेह नहीं होता है कि मेरी ऐसी पात्रता नहीं है कि ईश्वर मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। वो हमेशा इसी भाव में ही रहता है कि ईश्वर की कृपा तो उस पर होगी ही होगी, आज नहीं तो कल, संदेह नहीं होता। जबकि ज्ञान मार्ग में जो है सबसे प्रमुख कारण ही है संदेह। संदेह से शुरू होता है वो कि नहीं, मैं इस चीज़ को इस तरह से नहीं मानूंगा। कि कहो अगर कोई मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहा है, या कोई नास्तिक है, या कोई किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो वो खोजबीन पे चलेगा, वो एक्सप्लोर करेगा हर चीज़ों को। जब तक उसका एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं हो जाएगा वो नहीं मानेगा। तो इस तरह से दो ही मार्ग हैं, और दोनों ही मार्ग लास्ट में, अंतिम में आत्म साक्षात्कार पर ही जाकर मिलते हैं, या ईश्वर की प्राप्ति पर मिलते हैं। जैसे कि किसी पहाड़ की चोटी है, मान लीजिए पहाड़ की चोटी पर अगर आपको पहुंचना है तो आप चाहे जिधर से भी जाएं, कोई पूरब का मार्ग लेगा, कोई पश्चिम का मार्ग लेगा, कोई उत्तर दक्षिण, जो भी आपको मार्ग लेना है, लेकिन लास्ट में वो सारे मार्ग चोटी पर ही पहुंचेंगे। वो चोटी तो इकलौती है। ठीक इसी तरह से ये मार्ग भी हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, आखिरी में आपको मिलना ही है। सपोज़ करें आपको किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप लोगों को मान लीजिए यूपीएससी में आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आईएएस का एग्ज़ाम इस बात पे नहीं निर्भर करेगा उसको क्लियर करने के लिए कि आप किस जगह रहते हैं। सपोज़ करें कोई लड़का है मुंबई में तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कोई किसी गांव में, छोटे से गांव में बैठा तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी मुख्य है। वो बच्चा जब अपनी एक निश्चित मेहनत को पा लेगा, एक निश्चित तरह से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेगा और एग्ज़ाम में बैठेगा तो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। उसका इस बात पे कोई चीज़ें निर्भर नहीं है कि वो मुंबई में है तभी सेलेक्ट होगा, या दिल्ली में है कोई कोचिंग करेगा तभी सेलेक्ट होगा, नहीं करेगा तो नहीं सेलेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं पे भी रह के, भारत के किसी कोने में भी रह के अगर तैयारी करेगा और वो एक निश्चित मेहनत करेगा तो उसका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो जिस तरह से जगह है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मायने नहीं रखती है, लक्ष्य मायने रखता है कि आपने क्लियर कर लिया है या नहीं। तो गांव में रहने वाला बच्चा भी अगर आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसने कुछ जिस मार्ग पे भी चल के उसने तैयारी की, बिना कोचिंग के या किसी के सानिध्य में रह के, किसी के गाइडेंस में रह के अगर तैयारी की, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया लास्टली, तो इसका मतलब है वो अपने लक्ष्य को पा लिया है। ठीक इसी तरह हर मार्ग है, जगह पे कुछ भी नहीं निर्भर है, मार्ग पे कुछ भी नहीं निर्भर है। आखिरी में अगर आपको आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हैं, आपको सुकून मिल चुका है जहां आपको पहुंचना था, तो सारे मार्ग ठीक हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये मार्ग सरल है, ये मार्ग कठिन है, नहीं। सब मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं, वो है आत्म साक्षात्कार, आत्मा की प्राप्ति। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।